क्या आप अपने हाथ को इस तरीके से बाजू पर से ऊपर नहीं उठा पाते हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी के लिए हाथ को ऐसे बाजू पर ऊपर उठाते हो, आपको शोल्डर के साइड पर सीवियर पेन होता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप ये सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस। जो हमारा सुप्रास्पाइनस मसल होता है वह हमारे शोल्डर के पीछे, यहाँ पर जो शोल्डर ब्लेड होती है इनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से ऑब्लिक डायरेक्शन में एक उभरा हुआ बोन होता है जिनको स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोला जाता है। यहाँ पर आप इस तरीके से हाथ लगाते हो तो यह स्पाइन आपको फील होगा। तो यह स्पाइन के ऊपर यहाँ पर से यह मसल निकलता है, इसलिए इनको सुप्रास्पाइनस मसल बोला जाता है। यह मसल का टेंडन इस जगह पर शोल्डर के बाजू पर होता है क्योंकि यहाँ पर यह मसल अटैच होता है। अगर आपकी रूटीन एक्टिविटी में हाथ को इस तरीके से बार बार ऊपर लेना होता है, जैसे कि थ्रोइंग करना, बैडमिंटन खेलना, या फिर आप अपने हाथ को लंबे समय के लिए इस तरीके से बाजू पर उठा के रखते हो, जैसे कि कुकिंग करते वक्त, या फिर रात को सोते वक्त आप अपने हाथ को इस तरीके से गर्दन के नीचे दबा के लेटते हो, तो यहाँ पर जो मसल का टेंडन है इनके ऊपर ज़्यादा दबाव आता है, इनके फाइबर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, सूजन आती है, पेन होता है। इनको ही सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस बोला जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत में हमें राइस फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, यानी कि रेस्ट देना है, आइस करना है, कंप्रेशन देना है, हाथ को एलिवेटेड पोजीशन में रखना होता है। जैसे आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, इनके बाद फिर हमें 3 स्टेप की प्रोसीजर फॉलो करनी है। स्टेप 1 में मसल को रिलीज करना है, स्टेप 2 में मसल को स्ट्रेच करना है, स्टेप 3 में मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आगे हमने वीडियोस बनाए जिसमें हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 डिटेल में सीख लिया। इस वीडियो में हम स्टेप 3 यानी कि कैसे मसल को स्ट्रेंथन करना है वह सीखने वाले। इसमें भी हम इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जानने वाले। आगे हमने बेसिक लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीख लिए। वह एक्सरसाइज करके जैसे आपका पेन 50% कम हो जाए, फिर आपको यह इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। यह एक्सरसाइज करके भी आपका पेन 70 to 80% कम हो जाता है, फिर आपको एडवांस लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो यह इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डिटेल में सीख लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दीनल। यहाँ पर शुरुआत की 2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से साइड लाइन पोजीशन में लेट जाना है, दोनों लेग को ऐसे बेंड कर देना है। इनके बाद फिर हमारे हाथ को इस तरीके से बॉडी के बाजू पर रख देना है और एल्बो में से हाथ को 90 एंगल पर बेंड कर देना है। इनके बाद फिर हाथ में ऐसे 1 kg का वेट हमें लेना है। शुरुआत में आपको लाइट वेट लेना है, फिर ग्रेजुअली आप यह वेट बढ़ा सकते हो। इनके बाद फिर हमें हाथ को इस तरीके से एक्सटर्नली रोटेट करना है। यहाँ पर आपका एल्बो एक ही जगह पर स्थिर होना चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे इनको नीचे लाना। आपकी बॉडी भी स्टेबल होनी चाहिए। इस तरीके से हाथ को ऐसे ऊपर घुमाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे लेना है। इस तरीके से आप 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हो। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हमें हाथ को एल्बो में से सीधा कर देना है और हाथ को ऐसे ऑब्लिक डायरेक्शन में लेना है। पहले थम्स डाउन करना है, इनके बाद फिर हाथ को यहाँ तक ऊपर उठाना है, यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। शुरुआत में अगर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है आपके शोल्डर के ऊपर तो आप बिना होल्ड किए भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। ऊपर लाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। तो पहले आपको थम्स डाउन करके यह एक्सरसाइज करनी है। इनके बाद यही पोजीशन में हमें थम्स अप करके एक्सरसाइज करनी है। हाथ को ऑब्लिक डायरेक्शन में रखना है, हाथ को ऊपर उठाइए, यहाँ पर ला के 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की हमें एक्सरसाइज में उल्टा लेट जाना है। तो यहाँ पर हाथ को इस तरीके से दोनों साइड पर बाहर सीधा कर देना है। हाथ को हमारे बॉडी के परपेंडिकुलर रखना है, दोनों हाथ में इस तरीके से वेट पकड़ लेना है। शुरुआत में कम वेट लेना है, ग्रेजुअली फिर आप वेट बढ़ा सकते हो। तो पहले हमें थम्स डाउन करके यह एक्सरसाइज करनी है। थम्स आपके नीचे रहने चाहिए। इनके बाद दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे नीचे रखना है। शुरुआत में आप बिना होल्ड किए यह एक्सरसाइज करिएगा, फिर आप ऊपर लाके थोड़ी देर रुक सकते हो,
धीरे धीरे नीचे लाना है। 10 रिपीटेशन आपको करना है। इनके बाद फिर हमें थम्स अप करके यह सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है। थम्स अप, फिर ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें बैठ जाना है। यहाँ पर हमें बिना वेट के यह एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से दोनों हाथ को बाजू पर रख देना है। आपके पाम ऊपर की डायरेक्शन में रहने चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रखना है। इनके बाद मिडल की जो 60 डिग्री की रेंज होती है वहाँ पर हमें हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करना है। पर शुरुआत में आपको इस तरीके से दोनों शोल्डर को अच्छी तरीके से पीछे खींच के रखना है। इनके बाद ही यह एक्सरसाइज करनी है। तो आप बिना पेन के यह एक्सरसाइज कर सकते हो। पेन फ्री रेंज में आपकी एक्सरसाइज होगी। इस तरीके से ऊपर लाइए, यहाँ तक ऊपर लाना है। पाम की सरफेस ऊपर की डायरेक्शन में रहनी चाहिए, फिर नीचे लाना है। शोल्डर को अच्छी तरीके से पीछे खींच के रखना है। ऊपर नीचे आपको 15 से 20 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की सभी एक्सरसाइज में हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करना है। आप शुरुआत में लाइट रेजिस्टेंस वाला बेल्ट लीजिए, फिर मीडियम लेवल का, फिर हाई लेवल का रेजिस्टेंस बेल्ट ले सकते हो। यहाँ पर हमें एक हाथ में इस तरीके से बेल्ट को पकड़ लेना है। इनके बाद फिर डिस्टेंस मेजर करना है। हैंड से शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है। फिर दूसरे हाथ को यहाँ पर पकड़ लीजिए, दोनों हाथ को बॉडी के आगे सीधा करना है। इनके बाद फिर हाथ को इस तरीके से बाजू पर लेना है, बेल्ट को खींचना है, 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे हाथ को आगे लेना है। इस तरीके से खींचिए, एल्बो आपका सीधा रहेगा, 10 काउंट होल्ड, फिर आगे लीजिए। 10 रिपीटेशन हमें करना है। इनके बाद हमें बेल्ट की लेंथ यही रखनी है और हमारे हेड के पीछे ईयर के लेवल पे बेल्ट को रख देना है। फिर हमें हाथ को इस तरीके से एल्बो में से धीरे धीरे सीधा करना है। थोड़ा सा एंगल यहाँ पर रहना चाहिए, पूरा सीधा नहीं करना है। 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे इनको रिलीज करना है। फिर वापस से बाजू पर खींचिए, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद फिर रिलैक्स कर देना है। 10 रिपीटेशन आपको करना है। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज में बेल्ट की लेंथ हमें हैंड से एल्बो जितनी लेनी है, फिर वहाँ पर पकड़ लेना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से नैपकिन के 2 रोल लेने हैं और इनको हमारे बॉडी और एल्बो के बीच में रख देना है, दोनों साइड पर। फिर हमें स्पाइन को सीधा रखना है और शुरुआत में हमें दोनों शोल्डर को पीछे खींचना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से बेल्ट को बाजू पर लेना है। यहाँ पर आपके एल्बो के आगे 90 एंगल मेंटेन रहना चाहिए और नैपकिन नीचे की साइड निकलना नहीं चाहिए। इस तरीके से यह एक्सरसाइज करनी है। 10 काउंट होल्ड, फिर इनको रिलैक्स करना है। पहले शोल्डर को पीछे खींचना है, इनके बाद हाथ को बाहर घुमाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर रिलैक्स कर दीजिए। 10 रिपीटेशन आपको करना है। इनके बाद फिर हमें एक साइड का नैपकिन निकाल देना है और जिस साइड आपको शोल्डर पेन हो रहा है वह साइड हमें यह एक्सरसाइज करानी है। तो यह एंड को हमें कोई फिक्स सरफेस पर लगा देना है या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा सकते हो। फिर हमें इस तरीके से हाथ को बाहर घुमाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। शुरुआत में आपको शोल्डर को पीछे खींचना है, फिर हाथ को बाहर घुमाइए। यहाँ पर भी आपका नैपकिन दबा हुआ रहना चाहिए और एल्बो के आगे 90 एंगल मेंटेन रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से दोनों हाथ से इनको पकड़ लेना है। फिर हमें दोनों हाथ को ऐसे सामने सीधा कर देना है और बेल्ट को सामने आप फिक्स कर सकते हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा सकते हो। फिर हमें बेल्ट को ऐसे खींचना है, एल्बो में से हाथ को बेंड करना है, यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड, फिर हाथ को सामने सीधा करना है। तो इस तरीके से हाथ को पीछे ले जाइए, हाथ आपके बॉडी के पीछे जाने चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर हाथ को सीधा कर दीजिए। 10 रिपीटेशन आपको करना है। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनके जरिए आप यह सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस का इलाज घर पर ही बहुत ही आसानी से करके यह शोल्डर पेन से रिलीफ लेके हाथ को इस तरीके से बाजू पर से आसानी से उठाना शुरू कर पाओगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।